तो दोस्तों तैयार हो जाओ। जनक सीरियल का सबसे बड़ा थर्ड डिग्री धमाका एपिसोड आ गया है। इस बार मोहब्बत भी है, मार भी है, पलटवार भी है और खुलासे तो ऐसे कि बॉस हाउस की नींव हिल जाए। दोस्तों मून को मुंह तोड़ जवाब, अर्शी का पब्लिकली बेइज्जती और जनक एक बार फिर बनेगी क्वीन। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। 2 साल के लीव के बाद जनक अब एक सफल बिजनेस वूमेन के रूप में नजर आएगी। उसका ब्रांड जेएच क्रिएशन पूरे इंडिया में छा चुका है। वुमन एम्पावरमेंट, हैंडलूम एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के दम पर जनक का नाम हर जगह गूंज रहा है। उसकी पीआर लॉन्चेस, मीडिया इंटरव्यूज और स्टार्टअप अवार्ड्स में फोटोज वायरल हैं। ऋषि अब उसका लाइफ पार्टनर ही नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा सपोर्टर और मार्केटिंग हेड बन जाएगा। पराशर अब शांत है, खुश है, जिसे लोग पागल कहते थे आज वही लोगों को आइकन बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जनक जो है वो लोगों के लिए आइकन बन चुकी है। जनक और ऋषि प्यार, नोकझोंक और बिजनेस की बातचीत कैसे होती नजर आएंगी उस पे भी नजर डालते हैं दोस्तों। रात का समय होगा दोस्तों, जनक लैपटॉप पर कुछ प्रेजेंटेशन बना रही होगी। ऋषि उसके पास आकर कहता है, मैडम आप सीईओ हैं, थोड़ा तो अटेंशन अपने मार्केटिंग हेड को भी दीजिए। जनक हंसती है, तुम्हारा डिपार्टमेंट तो मुझे ही संभालना पड़ता है। तभी ऋषि कहता है, बिजनेस का नहीं दिल का डिपार्टमेंट मैडम। जनक ब्लश करती है, फिर पीछे से तकिया मार देती है। नौकरी पे रखा है, लाइन मारने के लिए नहीं मिस्टर ऋषि। दोनों की मस्ती, प्यार और दोस्ती अब मैच्योर और रियल हो चुकी है। दोनों हंसी खुशी रह रहे हैं। और तभी दोस्तों यहीं पर आता है बड़ा ट्विस्ट। नया कॉन्ट्रैक्ट, नया फेस। जनक को एक बड़ी डील मिलती है बॉस एंटरप्राइजेस के साथ। कॉन्ट्रैक्ट मेल आता है, सिग्नेटरी होता है मिस्टर अनिरुद्ध बॉस। जनक कुछ नहीं जानती, बस एक्साइटमेंट में कहती है ये हमारे ब्रांड के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। ऋषि थोड़ा नर्वस होता है पर सोचता है अभी मत बताओ, सही वक्त पर बताऊंगा। और दूसरे ही सीन में देखने को मिलता है अर्शी और मून फिर जलन की आग में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि जनक और ऋषि की लाइफ बहुत आसानी से निकल जाए और उसमें बीच में इंटरफेस करने वाले लोग ना हो। जी हाँ, अर्शी टीवी पर देखती है जनक की सक्सेस स्टोरी। एक पागल लड़की बनी इंडिया की नंबर 1 वुमेन एंटरप्रेन्योर। मून टीवी बंद करती है गुस्से में, उसने तो सिर्फ सिंपैथी में सब हासिल किया, सच में उसमें टैलेंट नहीं है। तभी अर्शी कहती है अब वक्त आ गया है उसे गिराने का। ये बॉस इंटरप्राइजेस वाला कॉन्ट्रैक्ट हमारा आखिरी मौका है। तभी दोस्तों दोनों डिसाइड करते नजर आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का प्लान बनाएंगे और जनक की इमेज खराब करेंगे। और अगले ही पल हमें देखने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट की परेशानी, एक गलती से बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, मीटिंग में जनक कहती नजर आएगी, आई वॉन्ट दिस डील टू एम्पावर विलेज वुमेन, एवरीथिंग शुड बी एथिकली सोर्स्ड। जी हाँ दोस्तों, वो गांव की औरतों के लिए कुछ करना चाहेगी, ऐसा वो मीटिंग में कहेगी। तभी बॉस एंटरप्राइजेस के कुछ करप्ट टीम मेंबर्स जो मून के लिंक में हैं गलती से एक घटिया क्वालिटी सैंपल भेज देते हैं। और यहीं पर दोस्तों क्लाइंट गुस्से में आ जाते हैं और इतना फ्यूरियस हो जाते हैं कि बहुत कुछ कह डालते हैं। अनिरुद्ध जो अभी भी अनअवेयर है कि जनक उसकी बेटी है, पर्सनली केस को संभालने निकलता है। अगले सीन में देखने को मिलता है ऑफिस में आमना सामना। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध और जनक आमने सामने नजर आएंगे। अभी अनिरुद्ध देखेगा जनक को और वो सोच में पड़ जाएगा। जनक मुस्कुराकर हाथ मिलाएगी, नाइस टू मीट यू मिस्टर बॉस। अनिरुद्ध की आंखें ठहर जाती हैं, एक अजीब सा कनेक्शन, कहीं देखा है ये चेहरा। तभी दोस्तों अनिरुद्ध मन में कहता है, नूतन इसकी आंखें, ये लड़की मुझ में कुछ याद दिला रही है, पर कुछ कहता नहीं है। वो कहता है कि ऋषि कहाँ है, क्योंकि दोस्तों ऋषि उसका होने वाला दामाद था और अब जनक के साथ है, तो फिर वो इसीलिए अब उसका दामाद नहीं बना और इसीलिए वो पूछ लेता है कि ऋषि कहाँ है। तभी जनक कह देती है वो अपने काम में होगा और फिर सीन चेंज हो जाता है। ऑफिस में सारी परेशानी के बाद ऋषि और जनक रूफ टॉप पर बैठते हैं। जनक उदास, गलती हमारी नहीं थी पर ब्लेम हमें मिल रहा है। ऋषि उसका हाथ पकड़ता है, गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारा सरनेम नहीं है बॉस, बस उसी की सजा मिल रही है। जनक, तुमने क्या कहा? ऋषि बात बदल देता है, मेरा मतलब है तुम किसी से कम नहीं हो, तुम जनक हो, मेरी जनक। और तभी अगले ही पल देखने को मिलता है दोस्तों परासार की बेचैनी, सच अब और नहीं छुपेगा। परासार घर में ऋषि से कहता है, ये अनिरुद्ध अभी तक कुछ नहीं समझा, उसके सामने उसकी बेटी खड़ी है और उसे पता भी नहीं। ऋषि कहता है, मैं जनक को ये सच बता दूं? परासार कहता है, नहीं, जब तक मैं नूतन का सच अनिरुद्ध के मुंह से नहीं सुन लेता, मुझे यकीन है वक्त सबका हिसाब लेगा। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाएगा और हमें देखने को मिलेगा मून कराएगी इंटरनेशनल सबोटेज, जिससे जनक की इमेज पर लगेगा दाग। अनिरुद्ध स्लोली पीसेस टुगेदर। जी हाँ दोस्तों, क्या ये लड़की मेरी बेटी है? प्रसार करेगा ओपन लेटर रिलीज मीडिया में नूतन और अनिरुद्ध का पास्ट का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। एक बेटी जो बॉस बन गई,
एक पिता जो अब भी अनजान है और एक रिश्ता जो खून से जुड़ा है पर सच के बिना अधूरा है। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।